हाय स्टूडेंट्स, गाला का पेपर सेकंड है मैथ्स का। ठीक है, उसमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है 13x प्लस 19y इज इक्वल टू 90 और दूसरा इसका इक्वेशन दिया हुआ है 19x प्लस 13y इज इक्वल टू 70। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू डैश। ये है फिल इन द ब्लैंक। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को देखो। यहाँ पे जब एक ही वैल्यू आती हो, देखो 13 यहाँ पे है, यहाँ पे 13y है, और यहाँ पे 19 और ये 19 और ये 19, बट दोनों वो x और y है। तो इसमें सिंपली हम लोग या प्लस करेंगे या माइनस कर दें तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्लस जो फाइंड करने का x प्लस वाई मीन्स दोनों का सिंपली प्लस कर दो, दोनों इक्वेशन का। तो 9 और 3 12 2 और यहाँ पे आएगा 3 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 0 और 9 और 7 16। ओके, अब ये पूरा इक्वेशन है ऐसी वैल्यू से डिवाइड करो कि मैक्सिमम डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 16 2 जा 32 होता है और 32 से ही डिवाइड करो तो अभी ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा 32 116। देखो अभी 16 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो तो 16 2 जा हो जाएगा 32। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 16 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 और 0 10 हो गया। मीन्स अगेन देखो 2 से डिवाइड हो रहा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो फिल इन द ब्लैंक में आंसर आएगा 5। नंबर 2 है 2 एंड माइनस 1। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक था। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड फिल इन द ब्लैंक, उसमें दिया हुआ है 2 और दूसरा है -1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन डैश। तो हमारे पास 4 इक्वेशन दिए हैं, तो उसमें से कौन सा जो है उसके रूट्स जो है वो 2 और -1 आएंगे। तो आपको सबके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। सिंपली देखो मेरे पास आंसर है इसका डी आता है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है x² माइनस x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे x का जो मल्टीपल है कुछ भी नहीं होता तो 1 लेते हैं। ठीक है, 1 इंटू 2 मीन्स क्या हुआ 2, 1 इंटू 2। 2 के 2 ऐसे फैक्टर बनाओ, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं ना, वो वाला मेथड है। तो 2 है मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसी वैल्यू लाओ कि जहाँ पे आंसर -1 होना चाहिए। यहाँ पे x का जो मल्टीपल है ना -1 है, तो मैं अगर 2 1 जा 2 करूँ, 2 1 जा 2, तो मल्टीप्लिकेशन में तो 1 2 हो गया, 2 1 जा 2, बट प्लस माइनस करके -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 रखूँगा फिर +1 करूँगा, तो -2 + 1 मीन्स इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो ये वाला -1 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है x का स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। ऐसे स्प्लिट हो गया। ये वाला मिडल टर्म जो था वो इस तरह 2 टर्म में हो गया स्प्लिट। अब ये वाला में से फर्स्ट सेकंड में से और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है। फर्स्ट सेकंड में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x² है तो सिर्फ x, फिर -2 रहेगा ब्रैकेट ओवर, फिर प्लस की साइन, यहाँ पे जो है प्लस की साइन, फिर ब्रैकेट। यहाँ पे x -2 है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकलेगा कॉमन, कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट, और यहाँ पे x रहेगा और -2 ब्रैकेट ओवर और इज इक्वल टू आपको 0 करना है, ये ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x -2 एक टर्म में आएगा, एक x -2 और दूसरे आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों की वैल्यू 0, मतलब x -2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो प्लस हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 राइट साइड में जाएगा तो -1। तो देखो ये वाला ऑप्शन आ गया अंदर, -1 और 2, ये है ना, -1 और 2, ये ऑप्शन है। इसका मतलब कि ये वाला इक्वेशन उसके लिए अप्लाई करो, तो आंसर आएगा डी, आंसर है डी ऑप्शन। ओके ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी दी है इन्होंने, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया है वो है, पहला है 5, फिर 7 है, 9 है, फिर 11 है, 13 है, 15 है, फिर डॉट 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 दिया है। पता है क्या है ये वाली कौन सी वैल्यू, पता है 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, ये कौन सी सीरीज है पता है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर। तो देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वो जो होती है ना उसको ऑड नंबर बोलते हैं, ये है ऑड नंबर्स। इन्होंने आंसर क्या मांगा है, द 6th प्राइम नंबर इज, तो 6th प्राइम नंबर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे एक ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, 9 है वो कंपोजिट नंबर आता है, 11 है प्राइम, 13 है प्राइम, 15 नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही हुए, हमें 6 नंबर का कौन सा आएगा प्राइम नंबर वो फाइंड करना है। तो पहले हमें सीरीज पूरी करो, 15 के बाद क्या आएगा, 17, 19, 21, उसके बाद 23, इस तरह होगा। लेकिन हमारे को 6 नंबर का चाहिए, तो देखो 1, 2, 3, 4 तो हो गए, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 17 है और 19 भी है। तो देखो 6 नंबर पे कौन आ रहा है पता है, ये 19 हो रहा है। देखो 1, 2, 3, 4, फिर ये 5 और 6, मतलब ये जो है 19 वो है 6th प्राइम नंबर। तो फिल इन द ब्लैंक में हमारे को लिखना क्या है, 1919, ठीक है, 19 जो है वो 6th प्राइम नंबर होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर है 4th, फिल इन द ब्लैंक का 4th, द रूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, पी एक पॉइंट दिया है जिसकी वैल्यू दी है -3 और दूसरी है 2 टू वाई एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है एट कहाँ पे, एम पे। द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, पहले देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो स्टैंडिंग होती है और एक ये स्लीपिंग है, स्लीपिंग को एक्स एक्सिस बोलते हैं, स्टैंडिंग को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब पता है यहाँ पे -3 और 2 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट कैसे पता चला, देखो ये एक सिंपल जो रूल है वो बता दो, 0, 0 सेंटर में यहाँ पे होता है, फिर 1 नंबर पॉजिटिव में, 2, 3 इधर प्लस में होगा, और यहाँ पे जो होगा माइनस होगा, -1, फिर -2, -3, आगे -4 उस तरह होगा। ऊपर जाएंगे तो 1 प्लस में होगा, फिर 2, फिर 3 प्लस में होगा, और नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3 इस तरह होगा, और एरो सब और होगा। तो देखो पहले जो p का जो वैल्यू है -3 है और दूसरी है 2, -3 x की वैल्यू होती है और y है जो वो 2 है। तो -3 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू या इधर राइट में होगा या लेफ्ट में, तो माइनस है तो लेफ्ट में, ये 3 आ गया यहाँ पे। ओके, और 2 कहाँ है, प्लस में है, मीन्स ऊपर जाना है, 1 और 2, मतलब यहाँ पे कुछ आएगा ये पॉइंट, ये जो p है, p पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -3, 2। अब इसका परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करना है, y पे, એટલે ऐसे हो जाएगा y पे, ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो ये एक्चुअली सेकंड पे आएगा, ये 2 नंबर पे है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं m, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो m जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले x की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू राइट या लेफ्ट में, दोनों ओर नहीं है, मतलब सेंटर के ऊपर ही है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और y की वैल्यू क्या है, प्लस में है, ऊपर की ओर है, इसलिए प्लस में 1 और 2 मीन्स 2 आएगा। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट m है उसकी वैल्यू 0 एंड 2 होगा। तो ये ऑप्शन है 0 और 2 बी में है, आंसर
बी आ रहा है ऑप्शन। ओके, उसके बाद है नंबर 5 क्वेश्चन। इन द ट्राइंगल ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए एंगल 30 डिग्री है, बी 90 डिग्री है। तो देखो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल, पहले रफ बना लो, एंगल बी 90 है तो आपको एक राइट एंगल बनाना है, यहाँ पे बी लिख दो और ए नीचे लिखो या ऊपर हो, मैं ऊपर ही रखता हूँ हमेशा, ए बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। ये 90 डिग्री है और ए जो एंगल है वो 30 दिया हुआ है। ओके, तो बी सी इज इक्वल टू 20, बी सी जो है नीचे वाला ये 20 दिया हुआ है। फाइंड करने का है ए बी, मतलब ऊपर से नीचे ये वाला कितना है वो, एंड ए सी मीन्स हाइपोटेनस ये वाले, ये दोनों वैल्यू कैसे होगी। सिंपली साइन का फॉर्मूला लगाओ। क्यों? क्योंकि साइन 30 जो है वो इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। यही फॉर्मूला है ना। देखो ये अगर आपको फॉर्मूला बीच बीच में ज़रूर पड़ेगी तो बताता रहूँगा, ठीक है। पहले एक बेसिक ये वाला क्वेश्चन है, अपोजिट साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट कौन सी है, बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। अब बी सी की वैल्यू 20 दी हुए, ए सी फाइंड करनी है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है। तो ओके, फॉर्मूला बनाते हैं। तो ए सी जो है ये यहाँ से लेफ्ट में गया, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी अपनी जगह पे रहेगा और नीचे आ जाएगा साइन 30। इसका मतलब हुआ बी सी की वैल्यू 20 है और नीचे कितना रखेंगे, साइन 30 कितना होता है पता है, 1/2, तो 1/2। तो अब ये 1/2 मतलब 2 ऊपर चला गया, तो बी 20 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये वैल्यू इज इक्वल टू 40 हुई, मीन्स ए सी की वैल्यू कितनी आई, 4040। अब हमें दूसरा जो पार्ट है ए बी फाइंड करना है। ए बी दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो कोस का फॉर्मूला, कोस 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस रख सकते हैं, या फिर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पाइथागोरस यूज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे साइन और कोस का ही रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लें, कोस 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट था तो ए बी अपॉन ए सी होगा। ए सी की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 40 और कोस 30 है और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू कोस 30। तो ए सी कितनी है वो ऑलरेडी हम लोगों ने 40 फाइंड की है, मल्टीप्लाई कोस 30 मतलब √3/2। टेबल याद कर लेना पहले तो, ठीक है। तो ये कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2। दैट मीन्स ये 2 और ये 40 कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 20 जा, मीन्स 20√3 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया ए बी की वैल्यू। देन अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो ए बी इज इक्वल टू दूसरा जो मैंने बताया पाइथागोरस का रूल है जो, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में होगा, इसमें हो क्या 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर। पता है रूल कौन सा है, एक्चुअली फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी तो फाइंड करना है, तो बी सी का स्क्वायर। तो बी सी जो है 20 है और ए सी 40 है। दैट मीन्स दोनों का स्क्वायर करो तो 14 का 4 जा 16 और 2 जीरो आ जाएंगे, माइनस 2 2 जा 4 और 2 जीरो, तो 1600 में से 400 माइनस करेंगे तो 1200 आएगा, ठीक है। अब ये 1200 का स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेगा पता है, 1200 को फैक्टराइज कर दो। पहले क्या करने का, फैक्टर। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1200, स्क्वायर रूट हमेशा निकालने के लिए एलसीएम की तरह फैक्टर बना दो। 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 0 0, फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 0 0, फिर 2 से होगा 150 आ जाएगा, फिर 2 से करो तो 2 7 जा 14, एक आ 2 5 जा 10, मतलब 75 होगा। अब 2 से होगा नहीं होगा, अब 3 से हो सकता है क्योंकि
7 + 5 12 होता है, तो 3 के टेबल में आएगा। तो 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15। अब 3 के बाद नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। 25 मीन्स 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो देखो अभी हमारे पास सब जितनी भी वैल्यू 2 2 की पेयर में है ना, उनका सबका स्क्वायर रूट हो गया। मतलब ये 2 है 2 बार, सॉरी ये, फिर ये 2 है, फिर ये 5 है 2 बार। तो यहाँ पे पहले तो फैक्टर लिख दो, जितने हैं उतने। 2 × 2 × 2 × 3 इन, सॉरी एक और 2 था यहाँ पे, × 2 × 5 × 5। तो जितनी बार 2 2 बार है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बार 2 है, फिर दोबारा भी 2 आ रहा है, 1 2 और एक बार 5 आ रहा है। ये तीनों बाहर चले गए एक एक बार, और अंदर क्या बचा, सिर्फ 3। ये देखो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20√3। ये वाला सेम आ गया उसके जैसा, यहाँ पे है ये वाला। ओके, तो ये दो में से कोई भी एक करो, आपको जो पसंद आए। ठीक है, इसके बाद है नंबर 6, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे एक थियरी वाला पार्ट है, क्वेश्चन आपको समझना है। पहले देखो मोड क्वेश्चन में दिया है, मैं यहाँ पे लिखना मोड माइनस मीन ब्रैकेट में है, उसके बाद इज इक्वल टू है, ब्लैंक है, और फिर मल्टीप्लाई की साइन है, और फिर ब्रैकेट में दिया है क्या है, मीडियन माइनस मीन। ठीक है, ये वाला कैसे सम करोगे, तो आपके पास एक सिंपल सा पहले एक फॉर्मूला है जो कई बार यूज़ में आ सकता है। तो एक बार पहले लिख लो, ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरह समझ लो। हमारे पास स्टैंडर्ड जो आंसर स्टार्ट होगा ना, वो फॉर्मूला के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो फॉर्मूला है, मीन माइनस, सॉरी मीन नहीं, मोड है। ठीक है, ये वाला जो लिखा है ना, वही वाला फॉर्मूला है एक्चुअली। तो थोड़ा सा चेंज है, क्या है, मोड माइनस मीन ब्रैकेट में, फिर इज इक्वल की साइन है, फिर 3 यहाँ पे आता है, और फिर मल्टीप्लाई की साइन है, और ब्रैकेट में है मीडियन माइनस मीन। ठीक है, तो सिंपल सी बात, ये वाला सब टर्म सेम टू सेम है। देखो मोड मीन है, इक्वल है, फिर ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है, और ये मीन माइनस, सॉरी ये है मीडियन और माइनस मीन। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, ओनली 3 वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर लिखना है, सिर्फ 3, बस डन। ये वाली फिल इन द ब्लैंक पूरी हो गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर बाकी कितना है।